बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व शफीना व नबीना व अबुल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलातुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। काला हज़रत अमीरुल मोमिनीन सलाम। नहज बलागा में मेरा मौला इरशाद फरमाता है, वल्लाहि क़द कुन्तु मा मूसा अलत्तूर अना कल्लमतहु। मेरा मौला नहज बलागा में इरशाद फरमाता है, वल्लाहि क़द कुन्तु मा ईसा फिल महद अना अल्लमतहु इंजील। वल्लाहि क़द कुन्तु मा मूसा अलत्तूर अना कल्लमतहु। वल्लाहि क़द कुन्तु मा इब्राहिमा फिन्नार। वल्लाहि क़द कुन्तु मा इब्राहिमा फिन्नार। वल्लाहि क़द कुन्तु मा सुलेमाना अलल बसात अना सखरतहु रिया। वल्लाहि क़द कुन्तु मा ईसा फिल महद अना अल्लमतहु इंजील। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा मेरा मौला इरशाद फरमाता है, वल्लाहि क़द कुन्तु मा मूसा अलत्तूर अना कल्लमतहु। अल्लाह की कसम कोहे तूर पे मैं था, मैंने मूसा से कलाम किया। मेरा मौला कहता है नहज बलागा में, वल्लाहि क़द कुन्तु मा मूसा अलत्तूर अना कल्लमतहु। अल्लाह की कसम कोहे तूर पे मैं था, मैंने मूसा से कलाम किया। फिर आगे मेरा मौला कहता है, वल्लाहि क़द कुन्तु मा इब्राहिमा फिन्नार। अल्लाह की कसम, वल्लाहि क़द कुन्तु मा इब्राहिमा फिन्नार। अल्लाह की कसम नारे नमरूदी में इब्राहिम के साथ मैं था, मैंने आग को गुले गुलजार किया। फिर आगे मेरा मौला इरशाद फरमाता है, वल्लाहि क़द कुन्तु मा सुलेमाना अलल बसात अना सखरतहु रिया। अल्लाह की कसम तख्ते सुलेमानी पे सुलेमान के साथ मैं था, मैंने हवाओं को सुलेमान के ताबे बनाया। ये सुलेमान का तख्त उड़ाना मेरे मौला की देर है, सुलेमान की नहीं। मेरा मौला इरशाद फरमाता है, वल्लाहि क़द कुन्तु मा ईसा फिल महद अना अल्लमतहु इंजील। अल्लाह की कसम ईसा की माँ की आगोश में ईसा के साथ मैं था, मैंने ईसा को इंजील पढ़ाई। तब आइए ईसाइयत का कलमा पढ़ने वालों को चैलेंज करता हूं कि ईसा जिस पर नाज करते हैं वो मेरा मौला अली है। नारा हैदरी बावाज़े बड़ा सलाम वाले मौत। तो हम आप लोगों की तरफ से मौला से सवाल करेंगे कि मौला आप कसमें क्यों खाते हो? आपने कहा हमने ज़मीन को बनाया, हमने माना। आपने कहा आसमान को बनाया, हमने माना। आपने कहा सैयारों को बनाया, हमने माना। आपने कहा सितारों को बनाया, हमने माना। आपने कहा चांद को बनाया, हमने माना। आपने कहा जमीन को बनाया, हमने माना। आपने कहा शजर को बनाया, हमने माना। आपने कहा हजर को बनाया, हमने माना। मौला आप कसमें क्यों खाते हो? मौला आप कसमें क्यों खाते हो? तो मौला आप कसमें क्यों खाते हो? कसम वहां खाई जाती है जहां यकीन में तरद्दुद हो। मौला कसम वहां खाई जाती है जहां यकीन में तरद्दुद हो। तो मौला इरशाद फरमाएंगे, वल्लाहि क़द कुन्तु मा मूसा अलत्तूर अना कल्लमतहु। अल्लाह की कसम कोहे तूर पे मैं था, मैंने मूसा से कलाम किया, मगर मैं अल्लाह नहीं हूं। तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह की कसम कोहे तूर पे मैं था, मैंने मूसा से कलाम किया, मगर मैं अल्लाह नहीं हूं। मेरा मौला कहता है, वल्लाहि क़द कुन्तु मा इब्राहिमा फिन्नार। अल्लाह की कसम नारे नमरूदी में इब्राहिम के साथ मैं था, मगर मैं अल्लाह नहीं हूं। मेरा मौला फिर इरशाद फरमाता है, वल्लाहि क़द कुन्तु मा सुलेमाना अलल बसात अना सखरतहु रिया। अल्लाह की कसम तख्ते सुलेमानी पे सुलेमान के साथ मैं था, मैंने हवाओं को सुलेमान के ताबे बनाया, मगर मैं अल्लाह नहीं हूं। और मेरा मौला इरशाद फरमाता है, वल्लाहि क़द कुन्तु मा ईसा फिल महद अना अल्लमतहु इंजील। अल्लाह की कसम ईसा की माँ के आगोश में मैं था, मैंने ईसा को इंजील पढ़ाया, मगर मैं अल्लाह नहीं हूं। तो इन्हीं अल्फाजों का सहारा लेते हुए शायर कहता है, कदम कदम पे हद एतबार लगता था, कदम कदम पे हद एतबार लगता था, उसी के हाथ में कुल अख्तियार लगता था। तो नुसैरियों के निगाहों का कुछ कसूर नहीं, वो था ही ऐसा कि परवरदिगार लगता था। तो कदम कदम पे हद एतबार लगता था, उसी के हाथ में कुल अख्तियार लगता था। तो नुसैरियों के निगाहों का कुछ कसूर नहीं, वो था ही ऐसा कि परवरदिगार लगता था। तो सरजमीन पाकिस्तान से शमशीर हमशी कहते हैं, शजर सब हर्फ जम है और गुंचे बोल उठते हैं, अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते हैं, और जमीन अब खोलती है संगरेजे बोल उठते हैं, अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। तो अली का जिक्र तो यारो छुपाना गैर मुमकिन है। अली का जिक्र तो यारो, मौला अली के चाहने वाले खामोश रहेंगे इंशाल्लाह। अली का जिक्र तो यारो छुपाना गैर मुमकिन है, जबानें चुप भी रह जाए तो चेहरे बोल उठते हैं।
अली का जिक्र। तो शजर से भर भुजम है और गुंजे बोल उठते हैं, अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते हैं, जमीन लब खोलती है संगरेजे बोल उठते हैं, अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं, अली का जिक्र तो यारो छुपाना गैर मुमकिन है, जबानें चुप भी रह जाएं तो चेहरे बोल उठते हैं। तो अजा खाना है ये, तो अजा खानों में यह अब्बास कहता है अगर कोई, अजा खानों में यह अब्बास कहता है अगर कोई, अलम लब्बैक कहते हैं फरेरे बोल उठते हैं। अजा खानों में या अब्बास कहता है अगर कोई, अलम लब्बैक कहते हैं फरेरे बोल उठते हैं। तो हमें तो दार पे मधे अली करने की आदत है, हमारे सर हो नेज़े पे तो नेज़े बोल उठते हैं। तो जिस इंसान ने तौहीद का तारुफ और नबूवत का, मेरी मजलिस का मौजू है फजाले मौला अली अलैहिस्सलाम, तो जिस इंसान ने तौहीद का तारुफ और नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ बैक वक्त किया उसे अली कहते हैं। समझो चाहता हूं, जुमलों पे गौर करिएगा, रिसर्च करके लाया हूं किताबों से। तो जिस इंसान ने तौहीद करके तौहीद का तारुफ और नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, जिस इंसान ने तौहीद का तारुफ और नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ बैक वक्त किया उसे अली कहते हैं। अली कायनात में अजीम भी है, मुअज़्ज़म भी है, करीम भी है, मुकर्रम भी है। अली लायक एहतराम है और मोहतरम भी। अली के बगैर ना 4 मुकम्मल होते हैं ना 5। अली उस इंसान का नाम है कि जिसके रजाखाना को तामीर करने वाले बीमारों को कुदरत की जानिब से उजरत में कम से कम नबूवत इमामत अता हो उसे अली कहते हैं। इल्म ने अली की मदद नहीं की बल्कि अली ने इल्म की मदद की। अली अली का मानी है बुलंद, मैं ऐसे कह दूंगा कि अली का मानी है बुलंद, तो आम सोच में और समझ में फर्क नहीं रहता। मेरी तहकीक यह है कि जहां पर पहुंचकर बुलंदियां मेराज महसूस करें तो अली का मानी है बुलंद। तो अली जिस घर में पैदा हुआ वो घर भी अली, अली ने जिस आगोश में परवरिश पाई वो आगोश भी अली। तो अली का सुनते जाइए, अली का नाम भी अली, अली का कलाम भी अली, अली का सलाम भी अली, अली की तबीयत भी अली, अली की नीयत भी अली। तो अली का नाम भी अली, अली का कलाम भी अली, अली की तबीयत भी अली, अली की नीयत भी अली, अली की हैसियत भी अली, अली की शख्सियत भी अली, अली की रफ्तार भी अली, अली का मेयार भी अली, अली का किरदार भी अली, अली की गुफ्तार भी अली, अली का रफ्तार भी अली, अली की शख्सियत भी अली, की हैसियत भी अली, अली का हजर भी अली, अली का हजर भी अली, अली का गौस भी अली, अली का कलंदर भी अली, अली भी अली, अली का सजदा भी अली, अली का कयाम भी अली, अली का कुयूम भी अली, अली का रुकना भी अली, अली का अली की पेशानी भी अली, अली का चेहरा भी अली, अली का अबरू भी अली, और अली का वार भी अली, अली की तलवार भी अली। तो अली का बेटा भी अली, अली की बेटी भी अली, अली की जौजा भी अली, अली की माँ भी अली, अली का बाप भी अली, अली का दादा भी अली, अली का हसब भी अली, अली का नसब भी अली, अली का शजरा भी अली, अली की हैसियत भी अली, अली की शख्सियत भी अली, और अली का नबी भी अली। तो अली का नबी भी अली और अली का खुदा भी अली। बाबाजे बन सलात वाले मोहब्बत पे और सिमट के आ रही है आप लोग। तो अली का नबी भी अली का खुदा भी अली। तो अली को समझना है तो मीसम मिजाज बनो, अली को समझना है तो बूजल सरजत बनो, अली को समझना है तो सलमान की हैसियत अख्तियार करो। दुनियावी जाहो जला रखने वालों की समझ में अली नहीं आता, मीसम जैसे लोगों की समझ में अली आता है, मुख्तार जैसे लोगों की समझ में अली आता है, सलमान जैसे लोगों की समझ में अली आता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्फ बनाते हैं कि अगर अली को पूरी तरह समझना है तो कम से कम रसूल बनना पड़ेगा। कि रसूल कहते हैं अली को या मैं समझ सकता हूँ पूरी तरह से या मेरा अल्लाह समझ सकता है। नारे सलवात, नारे सलवात। तो अली को समझना है तो मीसम मिजाज बनो, अली को समझना है तो बूजर सजद बनो, अली को समझना है तो सलमान की हैसियत अख्तियार करो। दुनिया चाहो जाल रखने वालों की समझ में अली नहीं आता, मीसम जैसे लोगों की समझ में अली आता है, मुख्तार जैसे लोगों की समझ में अली आता है। डॉक्टर गिबन ने एक मौलिक है, पहले 2 शेर देखिएगा, जो भी फजाइल रसूल ने अली के बारे में कहा सब बुला दो, सिर्फ एक फजाइल याद रखो, दरियाए इल्म फजल का गौहर तो है अली, दरियाए इल्म फजल का गौहर तो है अली, एहसासे किरदगार का जौहर तो है अली। अब क्या कहूं अली की फजीलत के बाद में, अब क्या कहूं अली की फजीलत के बाद में, कुछ भी ना हो बतूल का शौहर तो है अली, कुछ भी ना हो बतूल का शौहर तो है अली। वो बतूल जो किसा के नीचे पैगंबर के खुसूसी इजलास की सदारत करे। जी हाँ, बतूल बहुत बड़ी
जंगे वहद का वाकया बयान करना है। देखिए 420 कबाइल इकट्ठे हुए, 420 कबाइल इकट्ठे हुए। देखिए आजाद बता दिया 420 हो गए, 420 कबाइल इकट्ठे हुए कि माज़अल्लाह अल्लाह के दीन को खत्म कर दिया जाए। हवाओं ने अमानत की तौर पर अरब के बद्दुओं की साजिशें अमानत के तौर पर नबूवत के चीफ जस्टिस के ऐवान समाअत में पेश किया। चीफ ऑफ द आर्मी चीफ ऑफ द आर्मी रसूल ने बुलाया अली को रसूल कहते हैं या अली दुश्मन फिर तुल गए हैं हमले के लिए। अबरू के इशारे पर कायनात को तरतीब देने वाला अली कहता है या रसूलल्लाह सिर्फ इस चाहता हूं। आवाज आई शाबाश या अली। रसूल ने अली को तैयार किया, निकल पड़े जंगे उहद के लिए। जंगे उहद के निकल पड़े। अब जंगे उहद के लिए रसूल ने एक तरतीब बताया था, एक तरतीब बयान किया था कि जंग जीते या हारे दरा मत छोड़ना। कुछ तीरंदाजों को दरा पे बिठा दिया था कि जंग कैसे लड़ेंगे। तो जब रसूल ने कुछ तीरंदाजों को दरा पे बिठा दिया, उसके बाद रसूल की फौजों ने हमला किया दुश्मन पर। दुश्मन की फौजें भाग गई। उसके बाद में ये भूल गए, रसूल की फौजें भूल गए कि क्या कहा था रसूल ने कहा था कि दरा नहीं छोड़ना। जब भी दरा या दर छोड़े मारे गए। ये भूल गए रसूल ने क्या कहा था। माले गनीमत समेटने लगे, माने गनीमत समेटने में लग गए। ये अपना माले गनीमत समेट रहे थे कि दुश्मन ने पुष्ट पे खाली देखकर, दरा खाली देखकर वापस पलटकर हमला किया। अब भागने दो, रसूल की फौजें भाग गई। अब अकेला बच गया अल्लाह का रसूल। 4000 दुश्मनों ने घेर लिया। 4000 दुश्मनों ने घेर लिया। 4000 दुश्मनों में से एक दुश्मन ने गुस्ताखी की, पत्थर मारा, दरदंदान शहीद हुआ। इधर दुश्मनों की सफों में घिरे हुए रसूल को वहदत की यूनिवर्सिटी में दिया जाने वाला पहला खुतबा याद आया कि दुश्मनों में घिर जाओ तो किसे पुकारना है। इधर दोनों हाथ बुलंद करके अल्लाह का रसूल, इधर दोनों हाथ बुलंद करके अल्लाह का रसूल कहता है, ऐ अल्लाह की कीमती तरीन अमानतों का तहफ्फुज करने वाला अली, कहीं है तो जल्दा। इधर अली ने नालैन नहीं संभाली, दुश्मन की तादाद नहीं देखी, दौड़ पड़े, या रसूल अल्लाह मैं आया। सलवात भी वाले होते। देखिए सलवात ऐसी पड़ी है कि करबलाई मोहल्ला से होके यहाँ तक आके दरवाजे पे हो जाए। मेरा मौला कहता है या रसूलल्लाह मैं आया। इधर अली ने अपनी तलवार निकाली, दुश्मन पे वार किया। दुश्मन पर वार करते जाते हैं, दुश्मन मरते जाते हैं, आवाज देते जाते हैं, या रसूलल्लाह मैं आया। इधर अली की तलवार टूट जाती है। मौला अली दुश्मन से तलवार खींचते जाते हैं, वार करते जाते हैं, दुश्मन मरते जाते हैं, वार करते जाते हैं, दुश्मन से तलवार खींचते जाते हैं। मोहसिन नकवी अपनी किताबों में लिखते हैं कि मेरी जाती तहकीक है 80 से लेकर 300 तलवारें टूट गई। जब इतनी तलवारें टूट गई, आसमान पर फरिश्तों ने हुजूम किया, अल्लाह से दुआ मांगा, या अल्लाह तेरा भी आशिक है, मेरा भी महबूब है, पहुंचेगा जरूर, रसूल तक छोड़ेगा नहीं दुश्मनों के, पहुंचेगा जरूर। फरिश्तों ने दुआ मांगी, कहा या अल्लाह तेरा भी आशिक है, मेरा भी महबूब है, पहुंचेगा जरूर, दुश्मनों तक छोड़ेगा नहीं, भेज कोई ऐसी तलवार न टूटे न छूटे। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह भेज कोई ऐसी तलवार न छूटे। इधर फरिश्तों ने दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ कबूल किया, हदीस नाजिल हुई। न जाने कितने फरिश्तों ने इसे ढाला होगा, मैं ये कहता हूं कई हजार फरिश्तों ने मिलकर ढाला होगा। तलवार दोलख हुई। अभी अली सोच ही रहे थे कि तलवार की नरमी ने अली के हाथों के नरमी ने तलवार की गर्मी महसूस की। जुमले में गौर करिएगा इंशाल्लाह। अली के हाथों के नरमी ने तलवार की गर्मी महसूस की। अली कहते हैं, अली तलवार को चूम पे कहते हैं, तू कौन, कहां से आई? तलवार कहती है मैं अर्श से आई हूं। अली कहते हैं किसने भेजा? तलवार कहती है अल्लाह ने भेजा। अली कहती है कहां से आई? तलवार कहती है आसमान से आई हूं। अली कहते हैं वो तो मैं जानता हूं, मेरी कनीजें आसमान से आती हैं, मगर ये बता तू टूटेगी तो नहीं? देखिए तलवार की जुल्फकार के तेवर देखिए। जुल्फकार अली की कलाई चूम के कहती है, या अली मौला तेरी दिलेरी की कसम, कयामत तक तू चलाता रहे, ना टूटूंगी ना छूटूंगी।
तलवार कहती है, या अली मौला तेरी दिलेरी की कसम, कयामत तक तू चलाता रहे, ना टूटूंगी ना छूटूंगी, तेरे बाद तेरे नस्लों के काम आऊंगी, तेरे आखिरी जानशीन, देखिए क्या कहती है तलवार, तेरे आखिरी जानशीन की कलाई चूम कर सोचूंगी कि जमीन पे रहूं या अर्श पे चली जाऊं। तलवार बावाजे पर तलवार दे वाले तलवार कहती है, या अली मौला तेरे दिलेरी की कसम, कयामत तक तू चलाता रहे, ना टूटूंगी ना छूटूंगी, तेरे बाद तेरे नस्लों के काम आऊंगी, तेरे आखिरी जानशीन की कलाई चूम के सोचूंगी कि जमीन पे रहूं या अर्श पे चली जाऊं। जब तो इधर इधर अली ने, अब देखिए एक जुमला दे रहा हूं, पूरी तवज्जो, एक जुमला दे रहा हूं, अब पूरी कायनात पे तलवार का कब्जा, पूरी कायनात पे तलवार का कब्जा, तलवार के कब्जे पे अली का कब्जा, पूरी कायनात पे तलवार का कब्जा, तलवार के कब्जे पे अली का कब्जा। अली ने तलवार संभाली, पहला वार किया, 300 सर फजा में उड़े। तलवार कहती है, या अली मौला सांस नहीं लेना, अली ने दूसरा वार किया, 300 सर फजा में उड़े। अली ने तीसरा वार किया, 1200 सर फजा में उड़े। इधर इधर हाफता हुआ मलकुल मौत, हाफता हुआ फरिश्ता आसमान से उतर के तलवार की नोक को चूम के कहता है, ऐ जुल्फ़िकार जरा धीरे चल। तलवार कहती है, कौन? इज़राइल कहता है, आसमान पर मुझे इज़राइल कहते हैं, जमीन पर सुलझे हुए लोग मुझे मलकुल मौत कहते हैं। जिस गली जिस बस्ती में गुजर जाता हूं, सफे मातम बिछा देता हूं। मेरी हस्ती का ख्याल कर, मेरे मर्तबे का ख्याल कर, इतनी तेज मत चल। तलवार कहती है क्यों ना तेज चलूं। तलवार कहती है, मेरी जिंदगी का पहला इम्तिहान है, मेरी जिंदगी का पहला इम्तिहान है, क्यों ना चलूं। इज़राइल कहता है, हम दोनों ही एक ही आका के नौकर हैं, हम दोनों ही एक ही आका के नौकर हैं, इसलिए मिन्नतें कर रहा हूं, इसलिए मिन्नतें कर रहा हूं कि धीरे चल। तलवार कहती है, क्यों धीरे चलें। इज़राइल तलवार कहती है, क्यों धीरे चले। इज़राइल कहता है, तुम्हारा सिर्फ एक काम है। देखिए गौर करिए इंशाल्लाह। तलवार कहती है, क्यों धीरे चलूं। इज़राइल कहता है, तुम्हारा एक वक्त में सिर्फ एक काम है, हमारा एक वक्त में 4 काम है। तलवार कहती है, कौन से 4 काम। जुल्फ़िकार कहती है, कौन से 4 काम। इज़राइल कहता है, मुझे मरने वाले का रूह कब्ज करना पड़ती है, मुझे मरने वाले का रूह कब्ज करना पड़ती है, और उसका नाम लिखना पड़ता है, और उसकी माँ का नाम लिखना पड़ता है, और उसके बाप को सारे जहान में ढूंढना पड़ता है कि उसके रजिस्टर में असली नाम किसका लिखूं। सलवात पढ़िए मुझ वाले मत पे। तो इज़राइल कहता है, ज़लज़ले मत मचा, कयामत मत मचा। तो तलवार अली की कलाई चूम के कहती है इज़राइल से, खामोश, इस कदर भी ना ऊंचा मुकाम कर। जुल्फ़िकार अली की कलाई चूम के कहती है, खामोश, इस कदर भी ना ऊंचा मुकाम कर, तू मेरे मातहत है, अदब से कलाम कर, वाजिब है तुझ पे आज मेरा एहतराम कर, चल हट मुझे ना रोक, उधर अपना काम कर। तलवार कहती है, खामोश, इस कदर भी ना ऊंचा मुकाम कर, तू मेरे मातहत है, अदब से कलाम कर, वाजिब है तुझ पे आज मेरा एहतराम कर, चल हट मुझे ना रोक, उधर अपना काम कर। तो क्यों ज़लज़ला बपा ना करूं कायनात में। बैठ देखिएगा, तू ज़लज़ला बपा ना करूं कायनात में, आई हूं पहली बार यदुल्लाह के हाथ में। क्यों ज़लज़ला बपा ना करूं कायनात में, क्यों ज़लज़ला बपा ना करूं कायनात में, आई हूं पहली बार यदुल्लाह के हाथ में, आई हूं। सलवात भेजिए, आवाज़ है बुलंद आप वाले होते। तो सरजमीन पाकिस्तान से शहीद मोहसिन नकवी कहते हैं, उभारे डूबता सूरज जिलाए मुर्दे ठोकर से, उभारे डूबता सूरज जिलाए मुर्दे ठोकर से, जहां में बंदगाने बाहुनर ऐसे भी होते हैं। उभारे डूबता सूरज जिलाए मुर्दे ठोकर से, जहां में बंदगाने बाहुनर ऐसे भी होते हैं। अली मेरा खुदा हरगिज नहीं लेकिन बता मुझको, अली मेरा खुदा हरगिज नहीं लेकिन बता मुझको, खुदावंदा खुदाई में बशर ऐसे भी होते हैं। तो बहुत खुदावंदा खुदाई में बशर ऐसे भी होते हैं। तो बहुत बुलंद है अली का नाम, अली का नाम बहुत बुलंद है। आम बुलंदी के लिए अरबी में रिफत का लफ्ज है, आम बुलंदी के लिए कमाल का लफ्ज है, आम बुलंदी के लिए उरूज का लफ्ज है, आम बुलंदी के लिए मेराज का लफ्ज है। अली आम बुलंदी को नहीं कहते हैं, अरबी में अली उस बुलंदी को कहते हैं, अरबी में अली उस बुलंदी को कहते हैं जहां पर पहुंचकर बुलंदियां हिजाब और सजदा करने पर मजबूर हो जाएं। अली अल्लाह के आखिरी, जुमला दे रहा हूं, इससे बड़ा जुमला नहीं हो सकता है, अली अल्लाह के आखिरी इरादे की आखिरी तकमील को कहते हैं। अली अल्लाह के आखिरी इरादे की आखिरी तकमील को कहते हैं। अली अल्लाह के तसव्वुर की तकमील को कहते हैं। अली अल्लाह के आखिरी इरादे की आखिरी मंजिल को कहते हैं। अली अल्लाह के आखिरी इरादे की आखिरी मंजिल को कहते हैं। तो
अली का नाम बहुत बुलंद है, तो अली अगर अपने मकाम पर हो, जुमला दे रहा हूं देखिएगा, अली अगर अपने मकाम पर हो, मोहम्मद मिलने चले जाए तो उसे मुसलमान मेराज कहते हैं। अली का तो याद रखो, मुझे अल्लाह की कसम अल्लाह अली नहीं, मुझे कुरान की कसम अल्लाह अली नहीं, मुझे हुसैन की कसम अली अल्लाह नहीं, मुझे हसन की कसम अली अल्लाह नहीं, मुझे सैयदा की कसम अली अल्लाह नहीं, मुझे कुरान की कसम अली अल्लाह नहीं, मुझे अली की कसम अली अल्लाह नहीं, मगर मुझे अल्लाह की कसम अल्लाह अली है, मगर मुझे अल्लाह की कसम अल्लाह अली है। तो तकरीर की आगाज में जुमला देख रहा हूं देखिएगा इंशाल्लाह, तकरीर की आगाज में किसी भी फिक्र का मौलवी, किसी भी मुसल्ले का मौलवी कुरान पाक की तिलावत करके अल्लाह की आयत को पढ़कर फौरन बात क्यों कहता है सदकुल्लाहुल अलीउल अजीम, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है सच्चा है वो अल्लाह जो अली भी है और अजीम भी है। याद रखो अली अल्लाह नहीं, मुझे अल्लाह की कसम अली अल्लाह नहीं, मुझे सैयदा की कसम अली अल्लाह नहीं, मुझे कुरान की कसम अली अल्लाह नहीं, मुझे हसन की कसम अली अल्लाह नहीं, मुझे हुसैन की कसम अली अल्लाह नहीं, मुझे सैयदा की कसम अली अल्लाह नहीं, मगर मुझे अल्लाह की कसम अल्लाह अली है। तो किसी भी फिक्र का मौलवी, किसी भी मुसल्ले का मौलवी कुरान पाक की तिलावत करके अल्लाह की आयत को पढ़कर फौरन बात क्यों कहता है सदकुल्लाहुल अलीउल अजीम, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है सच्चा है वो अल्लाह जो अली भी है और अजीम भी है। सलावत दीजिए वाले उम्मत पे। एक वाकया, मौला अली एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक वाकया पेश कर रहा हूं इंशाल्लाह आप लोग महसूस होंगे, याद रखेंगे। मेरे हमारा आपका मौला एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो उधर देखते हैं कि एक साइल आता है, मौला से सवाल करता है, मौला मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, मेरी परेशानी दूर कर दिए। मौला के पास जो था मौला ने सब दे दिया। मौला ने कहा ये सब ले लो, और अगर तुम्हारी परेशानी इससे भी दूर नहीं होती है, अगर तुम्हारी जुमलों पे गौर करिएगा, अगर तुम्हारी परेशानी इस पे भी दूर नहीं होती है तो जाओ इस शहर में मुझे बेच दो, और वहां पे ये कहना कि इनके बराबर मुझे सोना चाहिए, इनके बराबर मुझे सोना चाहिए, और जो काम कोई भी नहीं कर सकता है वो ये करेंगे। सलवात भेजें वाले मोहम्मद को। तो साहिल आगे बढ़ता है, मौला को शहर में लेके जाता है, आवाज देता है जो कोई काम नहीं कर सकता वो ये करेंगे, इनके बराबर मुझे सोना चाहिए, कोई भी काम हो, कोई भी सब काम करेंगे। मौला ने उसने मनादी की, पूरे शहर के बड़े से बड़े ताजिर आए, बड़े से बड़ा अपना खजाना खाली कर दिया। इधर इधर तराजू लगाया गया, एक तरफ मौला अली को रखा, दूसरी तरफ सोने पे सोना रखते आते हैं, तराजू टस से मत नहीं होता है। मौला उसके बाद में सारे जितने भी ताजिर थे सब परेशान हो गए, तो बादशाह तक बात पहुंची। बादशाह ने कहा उस बुलाया तो बादशाह के दरबार में ले गए, वहां पे एक बड़ा सा कार्टन लगाया गया। उसके बाद में कहा कि सब सोना ला के रखो। एक तरफ मौला अली बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सब सोना लगाया जा रहा है, सोने पे सोना खाली हो गया पूरा खजाना, मगर पल्ला टस से मस नहीं होता है। मौला कहते हैं तुम मुझे ऐसे नहीं खरीद सकते हो, जाओ कागज लेकर आओ, सादा कागज और कलम लेकर आओ। उन्होंने कागज और कलम दिया, उन्होंने मौला अली ने उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा। मौला अली ने कागज पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा और कहा अब रख दो, अब हो जाएगा। उसके बाद में जब उन्होंने कागज एक सब रखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर पढ़ना बराबर हो गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अब बादशाह का 3 काम बहुत बड़ा था जो कोई नहीं कर सकता था। मौला कहते हैं मुझे काम बताओ, तो बादशाह ने कहा मेरा 3 काम बहुत बड़ा है जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो मौला ने कहा ठीक है बताओ, मैं कर देता हूँ तुम्हारा काम। उसने कहा कि ये एक गुफा है, गुफा के अंदर एक अजदहा रहता है, वो जब 3-4-6 महीने में बाहर निकलता है तो हमारे बहुत से कबीले वालों को खा लेता है, हम उसको मार नहीं पाते हैं, उससे हमें बताइए। मौला गुफा में खो में अंदर जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका पूंछ पकड़ कर घसीटते हुए लेके आते हैं। मौला बोलते हैं ये लो। अब बादशाह हैरान कि जो काम कोई नहीं कर सकता था वाकई ये आदमी ने कर दिया, ये कौन है? उसके बाद में कहा दूसरा काम बताओ। उसके बाद में कहा कि ये दरिया है, ये शहर है, ये पहाड़ है, बीच में दरिया, इस तरफ पहाड़, इस तरफ शहर। बोलता है, बादशाह कहता है जब बारिश का मौसम आता है तो ये दरिया का पानी शहर में आ जाता है, हमारे शहर के बहुत से बाशिंदे मर जाते हैं, बहुत से लोग
परेशानी होती है, हम बहुत अपना मालो ज़र खर्चा करते हैं मगर बचा नहीं पाते हैं। मौला ने इशारा किया पहाड़ को, पहाड़ बीच में आया, दरिया इस तरफ, शहर इस तरफ। सलवात भेजे वाले हो। मौला ने इशारा किया पहाड़ को, पहाड़ बीच में आया, दरिया इस तरफ, शहर इस तरफ। बादशाह हैरान है। बादशाह के अब मौला कहते हैं तीसरा काम बताओ। बादशाह कहता तीसरा काम बहुत बड़ा है। कहा बताओ क्या है। बादशाह कहता है शहर मदीना में एक अली नाम का शख्स रहता है जो हम यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल कर रहा है। शहर मदीना में एक अली नाम का शख्स रहता है जो हम यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल कर रहा है, हम यहूदियों को चुन चुन के मार रहा है। उन्होंने कहा, बादशाह कहता है मुझे अली का सर चाहिए। मौला अली अपनी तलवार निकालते हैं और उसको देते हैं, कहते हैं ये मेरा सर है, मैं अली हूँ। बादशाह कदमों पे गिर पड़ता है और उसके अपने कबीले वाले वो खुद पूरा ईमान ले आता है। सलवात मोहम्मद वाले सलवात आवाज़ है, बड़ा सलवात मोहम्मद वाले। तवज्जो चाहता हूँ इंशाल्लाह। देखिए मैं किताबों से निकाल के लाया हूँ, एक जुमले पे मैंने बहुत मेहनत किया है। इंशाल्लाह आप लोग महसूस हो गए, मेरी उम्मीद करता हूँ। देखिए इंशाल्लाह याद रखिएगा। देखिए शम्स तबरेज ने कहा, शम्स तबरेज से किसी ने कहा हर वक्त अली अली करते हो। शम्स तबरेज से किसी ने कहा हर वक्त अली अली करते हो, कब्र में जाओगे फरिश्ते सवाल करेंगे, कुछ उनका भी सोचा है। तो शम्स तबरेज अलैहिर्रहमान ने कहा था पेशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा। शम्स तबरेज अलैहिर्रहमान ने कहा था पेशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की तबीयत बहाल कर दूंगा। अली के नाम ने जुर्रत तो दी कि ज़ेरे लहद, मैं खुद फरिश्तों पर कोई सवाल कर दूंगा। शम्स तबरेज से किसी ने पूछा हर वक्त अली अली करते हो, कब्र में जाओगे फरिश्ते सवाल करेंगे, कुछ उनका भी सोचा है। शम्स तबरेज अलैहिर्रहमान ने कहा था पेशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की तबीयत बहाल कर दूंगा। अली के नाम ने जुर्रत दी की ज़ेरे लहद, मैं खुद फरिश्तों पर कोई सवाल कर दूंगा। तो देखिएगा सुनते जाइए। तो कायनात के सबसे सच्चे इंसान ने, कायनात के सबसे सच्चे इंसान ने, सदाकत के लकब इंसान ने, सच्चाई के दूसरे नाम रखने वाले इंसान ने, वमायंतो के मिस्दाक इंसान ने, जिसकी जबान खुले तो कुरान तरतीब पाए उस इंसान ने, जो 14 सितारों में बिखर के निखर जाए उस इंसान ने, अली जैसा अजीम इंसान जिसकी गुलामी पे नाज करे उस इंसान ने, कायनात के आखिरी नबी ने, नबियों के सरताज ने, सुल्तान ने, अल्लाह जैसे दिखाई न देने वाले मुहिब के महबूब इंसान ने, कायनात के चंद सच्चों में बैठकर जिंदगी की आखिरी सच्चाई बयान की। रसूल ने कहा इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, इन्नी मैं तारिकुन तुम में फीकुम मुस्तकलैन किताब अल्लाह व इतरती फीकुम मुस्तकलैन। ये अजीब बात है, ये अरबी का कुल्लिया है, कायदा है, जो हम वजन, हम जिन्स, हम नाम, हम नसब, हम मजहब, हम रंग, हम अकीदा, हम मिल्लत इकट्ठे हो जाए, इनके साथ में ई और नून मिला दिया जाए तो साबित कर दिया जाता है जैसे जोहर से जोहरैन, यानी जोहर और उसको मिला दिया जाए तो जहरैन, मगरिब और इशा मगरिबैन, एक नवासा हो तो हसन, दो नवासे हो तो हसनैन। तो रसूल ने कहा कि मैं तुम में दो हम वजन चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान एक अहले बैत, एक कुरान एक अहले बैत। तो दोनों का रंग एक है, दोनों की तरंग एक है, दोनों की उमंग एक है, दोनों की गुफ्तगू एक है, दोनों की जुस्तजू एक है, दोनों की रफ्तार एक है, दोनों का मियार एक है, दोनों का गुफ्तार एक है, दोनों की रफ्तार एक है, दोनों का किरदार एक है, दोनों का आगाज एक है, दोनों का अंजाम एक है। तो रसूल ने कहा मैं तुम में दो हम वजन चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान एक अहले बैत। तो पढ़े लिखे दोस्तों से अगर सवाल करूंगा कि कुरान कितना सच्चा है तो इसका जवाब होगा जितने अहले बैत।
कुरान कितना सच्चा है जितने अहले बैत कितने सच्चे हैं जितना कुरान, कुरान कितना अजीम है जितने अहले बैत कितने अजीम है जितना कुरान, कुरान कितना बुलंद है जितने अहले बैत कितने बुलंद है जितना कुरान, कुरान कितना हक पर है जितने अहले बैत कितने हक पर है जितना कुरान, कुरान अल्लाह को कितना प्यारा है, अहले बैत अल्लाह को कितना प्यारे हैं जितने जितना कुरान। तो कुरान, कुरान जितने कुरान तो कुरान की एक रहल होती है जिसे कहते हैं, जिसे कुरान की एक मसद होती है जिसे कहते हैं रहल। तो कुरान की मसद में कोई कोई पहली या दूसरी या तीसरी का किताब रख दे, चाहे मेरा अपना बेटा होगा, मैं डांट दूंगा, कहूंगा ये कुरान की बेअदबी है, कुरान के ये कुरान की बेअदबी है, कुरान के मसद पे कोई पहली या दूसरी की किताब नहीं आ सकती। तो मेरा बेटा क्या होगा, पूछेगा ये किताबें सरकार मानती है, ये किताबें मुंतखब किताबें हैं, सारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है, सारे मास्टर इसे तस्लीम करते हैं, सारे प्रिंसिपल इसे मानते हैं। मगर मैं कहूंगा कितनी भी बड़ी से बड़ी किताबें हो, कितनी बड़ी से बड़ी किताबें हो, मगर अहले बैत की मसद पर अहले बैत आ सकते हैं, कुरान की मसद पर कुरान आ सकता है। मेरा बेटा पूछेगा कि कौन कुरान, मैं कहूंगा कि कुरान का पहला पारा आ सकता है, कुरान का दूसरा पारा आ सकता है, कुरान का तीसरा पारा आ सकता है, कुरान का चौथा पारा आ सकता है। तो देखिए क्या रसूल ने कहा कि मैं तुम में दो हम वतन चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान एक अहले बैत, एक कुरान एक। इंशाअल्लाह अगर समझ में आएगा, अगर पसंद आएगा तो खामोश में बैठिएगा, बोलिएगा जरूर, क्योंकि बहुत मेहनत किया है। तो देखिएगा रसूल ने कहा कि मैं तुम में दो हम वतन चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान एक अहले बैत। तो रसूल ने ऐसे तो नहीं कहा होगा, रसूल ने ऐसे तो नहीं कहा होता। तो अब आइए देखते हैं कुरान में है क्या, तो अब आइए देखते हैं कुरान में है क्या। तो इसमें हर्फ जमान है, हर्फ मकान है, लफ्ज खास है, लफ्ज आम है, लफ्ज वाहिद है, मानी जमा है, लफ्ज जमा है, मानी वाहिद है, बहस माजी है, मानी बहस माजी है, मानी मुस्तकिल है, बहस माजी है, मानी मुस्तकबिल है, बहस मुस्तकिल है, मानी आर्जी है, तावील कबल तंजील है, तावील बाद तंजील है, अल्फाज मुअल्लफा है, अल्फाज मुंदशा है, खिताब किसी कौम से, मुखातिब कोई कौम है, खिताब पैगंबर से, मुराद उम्मत, इसमें जिक्र अंबिया है, तस्कराए गज़ावात रसूल है, हक़ाइक़ इस्लाम है, शराइए अदियान है, इसमें जज्बात और महसूसात का सोज है, तसव्वुर और तख़य्युलात के शोले हैं, शऊर और इदराक का बागपन है, विजदान और आगही का लुत्फ़ है, मौजे शमीम का खिराम है, कलियों का रूप है, शगुफों का बहरूप है, सितारों का जमाल है, फूलों का गुदाज है, आबशारों का तरन्नुम है, सबाओं का लम्स है, सबाओं का लम्स है, ज़हनी कश्फ व इल्हाम का सुरूर है, तयक़ुन अफ़कार की हलावतें हैं, हिकायतें हैं, शिकायतें हैं, रवायतें हैं, इसमें इख्तिसास है, एजाद है, इज्तनाब है, वस्ल है, फसल है, खैर है, इंशा है, ताखीर है, ताकीद है, रुखसत है, गुर्रियत है, जलाल है, मिसल है, कसस है, मुनाकिहात है, मुशाहिदात है, इसमें फूल का जिक्र है, खार का तज़किरा है, गैर का जिक्र है, गार का तज़किरा है, सब्र का जिक्र है, दार का तज़किरा है, जमल का जिक्र है। इसमें मैदान में आके लड़ने वालियों का तज़किरा है, इसमें मैदान में आके लड़ने वालियों का तज़किरा है। खबरदार, इसमें ज़ौजे लूत का जिक्र है, मादरे ईसा का तज़किरा है। खबरदार, कुरान शबीने में नहीं मिलता है, खबरदार, कुरान शबीने में नहीं मिलता है, कुरान मदीने में मिलता है, कुरान आले मोहम्मद के सीने में मिलता है। तो सुनते जाइए। तो कुरान में किसा का जिक्र है तो साहिबाने किसा से पूछ, कुरान में किसा का जिक्र है तो साहिबाने किसा से पूछ, कुरान में हलता का जिक्र है तो साहिब हलता से पूछ, कुरान रास्ते की खबर देता है तो राहनुमा से पूछ, और कुरान शिफा है तो साहिब खाके शिफा से पूछ, और कुरान औला है तो मौला से पूछ। और आखिरी जुमला इंशाल्लाह खामोश नहीं बैठे मौलानी के चाहने वाले हैं, तो कुरान मुश्किल है तो फिर मुश्किल कुशा से पूछ। कुरान मुश्किल है तो फिर मुश्किल कुशा से पूछ। तो सरजमीन पाकिस्तान से शहीद मोहसिन नकवी कहते हैं, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की। सरजमीन पाकिस्तान से शहीद मोहसिन नकवी कहते हैं, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में बढ़ रही है सखावत हुसैन की। तो बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की।
जब अल्लाह ने कहा था, जब अल्लाह ने कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा, मैं जमीन में अपना भेज रहा हूँ। फरिश्तों ने कहा था ये जमीन में फसाद फैलाएंगे। अभी अल्लाह ने आदम को बनाया नहीं, रूह फूकी नहीं, शक्ल तैयार हुई नहीं, ये फरिश्तों ने कह दिया ये जमीन में फसाद फैलाएंगे। अभी अल्लाह ने आदम को बनाया नहीं। ये फरिश्तों को आदम के बारे में पहले से इल्म गैब कैसे हो गया? कुछ लोगों के दरमियान तो इल्म गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है। ये फरिश्तों को इल्म गैब कहां से हो गया? अल्लाह ने भी एतराज नहीं किया। जुमला गौर करिएगा, अल्लाह ने भी एतराज नहीं किया, सिर्फ इतना कहा इन्नी आलमो माला तालमून। अल्लाह ने भी एतराज नहीं किया, सिर्फ इतना कहा इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब कुरान में है कि अल्लाह ने आदम को बनाया, अल्लाह ने रूह फूका, शक्ल तैयार हुई। अब आदम को अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह ने आदम को, कुरान में है कि अल्लाह ने आदम को कुछ नाम सिखाए, कुछ नाम पढ़ाए। अब फरिश्तों को बुलाया, कहा पढ़ो ये नाम। अब फरिश्ते कोशिश करते रहे, फिर बोलने लगे सुबहानका माला इल्ला मा अल्लमतना बारे इलाहा, हमें नहीं मालूम ये क्या है जो तुमने मुझे सिखाया था, उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता, हमें नहीं मालूम ये क्या है। अब आदम ने अल्लाह से कहा पढ़ो ये नाम। जब आदम ने पढ़ लिया, जुमले पे गौर करेंगे इंशाअल्लाह महसूस होंगे। जब आदम ने पढ़ लिया तो अल्लाह ने कहा फरिश्तों से आदम का सजदा करो। जब आदम ने पढ़ लिया तो अल्लाह ने कहा सजदा करो। सबने सजदा किया, एक ने सजदा नहीं किया। आमाल जब्त कर लिए गए, इब्लिसी लगब इख्तियार हुआ। अब अल्लाह ने आदम को देखा कि आदम कुछ हैरान है, कुछ परेशान है। आवाज आई, परवरदिगार आलम कहता है ऐ आदम क्यों परेशान हो, क्यों हैरान हो? आदम कहते हैं बारे इलाहा, तू दिखाई नहीं देता, तन्हाई ही तन्हाई है, तन्हाई की हिद्दत की शिद्दत है, परेशान ना हो तो क्या करूं? आवाज आई, आदम क्यों हैरान है, क्यों परेशान है? फरिश्ते अल्लाह ने, आदम ने कहा या अल्लाह, जब से फरिश्तों ने रेफरेंडम हारा है वो मेरे साथ बात नहीं करते, तू दिखाई नहीं देता, तन्हाई ही तन्हाई है, तन्हाई की हिद्दत की शिद्दत है, परेशान ना हो तो क्या करूं? अल्लाह कहता है आवाज आई, तेरी परेशानी का कोई इलाज। आदम कहते हैं, सुनिए, आदम कहते हैं, इंशाल्लाह महसूस हो गए, याद रखेंगे। आदम कहते हैं मालिक, जो नाम तुमने पढ़ाए थे, जो नाम तुमने मुझे सिखाए थे, उनकी जियारत करा दे। आवाज आई, खबरदार आदम, अभी तक तुम्हारी वो जसारत, वो बसारत नहीं कि तुम उनसे नजरें मिला सको। अलबत्ता एक है, पहली बार तुमने ख्वाहिश किया है, हिजाबों में है वो हस्तियां, हम उन हिजाबों की जियारत करवा देते हैं। अब पहला हिजाब शुरू हुआ, समझो चाहता हूँ, पहला हिजाब शुरू हुआ, उस पर नूरानी इल्म से लिखा हुआ था हिजाबे अस्मत। आदम कहते हैं मालिक इसमें कौन है? अब कायनात की पहली मजलिस, पहला जाकिर अल्लाह, पहला सामे आदम, जुमला दे रहा हूं, कायनात की पहली मजलिस, पहला जाकिर अल्लाह, मजलिस का मौजू है हिजाबे अस्मत। आदम कहते हैं मालिक इसमें कौन है? आवाज आई, कमाले वहदत है नाम इसका, जमाले वजह रसूल भी है। और दिगारे आलम मुशर्रफ फरमाता है कमाले वहदत है नाम इसका, जमाले वजह रसूल भी है, ये दीनो ईमा की रूह भी है, दिले फुरवो उसूल भी है, नवेद बागे बहिश्त भी है, कुलैद बाबे कबूल भी है, जमी पे हो तो अली की ज़ौजा, फलक पे हो तो बुतूल भी है। जमी पे हो तो अली की ज़ौजा, फलक पे हो तो बुतूल भी है। यहीं से आगाज है इमामत, यही नबूवत का खात्मा है। नजर उठा के न देख आदम, हिजाबे अस्मत में फातिमा है। यहीं से आगाज है इमामत, यही नबूवत का खात्मा है। नजर उठा के न देख आदम, हिजाबे अस्मत में फातिमा है। तो आदम कहते हैं बारे इलाहा, हिजाबे अस्मत का मजीद तारुफ करा। आदम कहते हैं, देखिए इंशाल्लाह, देखिए आदम कहते हैं बारे इलाहा, हिजाबे अस्मत का मजीद तारुफ करा। आवाज आई, ये फिक्र मरियम की शाहजादी, ये कुल हु अल्लाह की शाहिदा है, खता का इम्कान नहीं है इसमें, ये रोजे अव्वल की जाहिदा है। और मुबाहिले की सफों में देखो तो हक की पहली मुजाहिदा है। परवरदिगार आलम कहता है मैं खुद हिफाजत करूंगा इसकी, ये इससे मेरा मुआहदा है। तो नुजुम और शमशो कमर की तखलीक हम इसी के सबब करेंगे, जो इसके गम में शरीक होगा हम उसको वक्फे तलब करेंगे। इसी की दहलीज पर पहुंचकर नबी इजाजत तलब करेंगे, इसी की दहलीज पर पहुंचकर मेरे फरिश्ते अदब करेंगे। जो इससे निस्बत रखेगा उस पर सदा दुरूद व सलाम होगा। ये खुद मुकद्दस है, इसकी औलाद पे सदका हराम होगा।
ये खुद मुकद्दस है, इसकी औलाद पे सदका हराम होगा। सरजमीन पाकिस्तान से शहीद मोहसिन नकवी कहते हैं, ये मुसफ़ आले मुस्तफ़ा की मिसाल यासीन मोहतरम है, न पूछ इसकी बुलंदियों को कि आसमां भी तहे कदम है, इसी के जलवों से है ये दुनिया, इसी की गैबत रुखे अदम है, इसी की चौखट पर सजदा करने से आसमां की कब्र में खम है। तो किया है हक ने कुछ इस तरह इंतखाब इसका कि मुर्तजा के सिवा जहां में नहीं है कोई जवाब इसका। तो इसी के नक्शे कदम की बरकत ने माहो अंजुम को नूर बख्शा, इसी के दर के गदागरों ने ही आदमी को शऊर बख्शा, इसी की खातिर तो हक ने सहरा को जलवाए को तूर बख्शा, जो इसका गम लेके मर गया है खुदा ने उसको जरूर बख्शा। तो ये रूह अक्लो शऊर भी है, दिले फुरूओ उसूल भी है, जमी पे हो तो अली की ज़ौजा, फलक पे हो तो बतूल भी है। आखिरी रुबाई देखिएगा, तो हया की देवी वफा की आयत हिजाब की सलसबील जहरा, कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील जहरा, और जहाने मौजूद में बनी है वजूद हक की दलील जहरा, तो जमाने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील जहरा। तो हुजूर जहरा बशर से हटके पैगंबरों के सलाम भी हैं, कि इसके साए में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। तो जो फातिमा से रखे मवद्दत उसे न दोज़ख जला सकेगा, जो इसके घर को जलाने आया वो कैसे जन्नत में जा सकेगा। अब मैं दो शेर तब तक मसाहिब के बाबा से बड़ा सवाल वाले में, क्योंकि जुल्फ़िकार की तशरीह की थी, उसके बाद दो बंद जुल्फ़िकार की पढ़ के उसके बाद में मसाहिब में आया हूँ। एक बाबा से बड़ा सवाल वाले अर्ज किया है। तो दस्ते अली में जिस घड़ी आती थी जुल्फ़िकार, दस्ते अली में जिस घड़ी आती थी जुल्फ़िकार, जौहर अनोखा अपना दिखाती थी जुल्फ़िकार, जालिम को बस ठिकाने लगाती थी जुल्फ़िकार, दुनिया से जुल्म शर को मिटाती थी जुल्फ़िकार। तो मैदान में आके ऐसा करिश्मा दिखा गई, जुल्मत परस्त लोगों की धज्जी उड़ा गई। तो अरशे बरी से आई वफादार जुल्फ़िकार, कितना हसीन है तेरा किरदार जुल्फ़िकार, जीना हुआ है जुल्म का दुश्वार जुल्फ़िकार, कितनों को कर गई है तू फिन्नार जुल्फ़िकार, तू सांस अपनी लेती थी जालिम को काट कर, मैदान से तू आती थी लाशों को पाट कर। तो सलमा की तरह तेरा है ईमान जुल्फ़िकार, तुझको लिए है वारिसे कुरान जुल्फ़िकार, तू सैयदा के घर में है मेहमान जुल्फ़िकार, है साथ तेरे दीन का सुल्तान जुल्फ़िकार। तो बैठ देखिए, मैदान में अनोखी थी तलवार की नजर, तू सर भी काटती थी तो नस्लों को देखकर, मैदान में अनोखी थी तलवार की नजर, तू सर भी काटती थी तो नस्लों को देखकर। तो जिस वक्त रन में जंग को आएगी जुल्फ़िकार, फौजे अदू को जोश दिखाएगी जुल्फ़िकार, मैं क्या हूं ये जहां को बताएगी जुल्फ़िकार, हर दुश्मन अली को मिटाएगी जुल्फ़िकार। तो कोई मुकाबले में तेरे आना पाएगा, जो आएगा वो सीधे जहन्नम में जाएगा। तो कोई मुकाबले में तेरे आना पाएगा, जो आएगा वो सीधे जहन्नम में जाएगा। तो अल्लाह ने जो भेजी वो दौलत है जुल्फ़िकार, कितनी बुलंद अब तेरी किस्मत है जुल्फ़िकार, मैदान जंग की तू जरूरत है जुल्फ़िकार, दोनों जहान में तेरी शोहरत है जुल्फ़िकार। मैदान में आई जंग का नक्शा बदल गई, हमले से अपने सारे लई को कुचल गई। तो मैं हूं अली को सबको बताती थी जुल्फ़िकार, मैं हूं अली की सबको बताती है जुल्फ़िकार, दुश्मन को घाव ऐसा लगाती है जुल्फ़िकार, सब दुश्मन खुदा का उड़ाती है जुल्फ़िकार, आओ लईनो आओ बुलाती है जुल्फ़िकार, अहले सितम से छीन लिया तूने सब करार, हैबत से तेरी सारे अदू हो गए फरार। तो दुनिया से जुदा है तेरा अंदाज जुल्फ़िकार, तू साहिब कमाल है जाबाज जुल्फ़िकार, अहले जफा का खोलती है राज जुल्फ़िकार, आरिफ वो छेड़ती है अजब साज जुल्फ़िकार। तो सब आरिफ वो छेड़ती है जब साज जुल्फ़िकार, तो सब शर पसंद मौत के साए से डर गए, जो भी तुम्हारे सामने आए वो मर गए, जो भी तुम्हारे सामने। दो शेर अपने मसायब के। तो शायर कहता है, उसकी रगों में खून था खुददार बाप का, उसकी रगों में खून था खुददार बाप का, फिर कैसे खाली जाता सकीना के सामने, मजबूर था वो हुक्म शहे मशरक़ैन से, मजबूर था वो हुक्म शहे मशरक़ैन से, वरना फरात लाता सकीना के सामने। तो इतने बड़े बहादुर अब्बास हाथ मलते रह गए, इजाजत नहीं मिली, 34 साल के अब्बास हाथ मलते रह गए, इजाजत नहीं मिली, अगर इजाजत मिल जाती तो करबला का नक्शा और होता। अब्बास मुल्क वफा का वो सुल्तान है कि सारी जिंदगी खुद को हुसैन का गुलाम कहलवाते रहे, सारी जिंदगी गुलाम बन के रहे। कि वो अब्बास है कि 10वीं की रात जब बीबी फिजा ने कहा बीबी जैनब से कि बीबी सारी मस्तूरात परेशान है, बीबी जैनब ने कहा सारी मस्तूरात को इकट्ठा करो। जब बीबियां इकट्ठी हुई
तो बीबी ज़ैनब ने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारे पर्दे की मैं जमानत देती हूँ, तुम्हारी चादरों की मैं जमानत देती हूँ। लेकिन दूसरे दिन 10 मुहर्रम को अब्बास का अलम जब अब्बास के हाथ से गिरा, बीबी ने मुड़ के देखा, बीबी रो के कहती है बीबियों की तरफ, रात जो मैंने जमानत दी थी अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, मेरा अब्बास गिर पड़ा, मैंने वादा किया था जिसके भरोसे पे, वो मेरा अब्बास गिर पड़ा। ये वो अब्बास है कि 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा। मदीने के बाहर जब मदीने के बाहर हुसैन का काफिला शजरतुल विदा के पास पहुंचा तो हुसैन ने देखा एक ज़ईफ़ा है, कमर झुकी हुई है, असा के सहारे आगे बढ़ती हुई बार बार इशारे करके कहती है, काफिले वाले रुक जाओ, काफिले वाले रुक जाओ, काफिला रुक गया। हुसैन करीब गए मस्तूर के, हुसैन करीब गए उस मस्तूर के। हुसैन घोड़े से उतरे, अपनी अबा उम्मुल बनीन की चादर पे डाल के कहा, अम्मा उम्मुल बनीन, आप इतना सफर कर आई हैं, खैरियत तो है? अब्बास की माँ कहती है, जहरा के बेटे, मैं जहरा की कनीज हूँ, माफी चाहती हूँ, तुझे इतनी तकलीफ दी, मेरा अब्बास कहाँ है, मेरे अब्बास को बुलाओ। अब्बास करीब आए, बीबी कहती है, अब्बास ने माँ के कदम बोसी की, माँ के कदम चूमे। बीबी कहती है, अब्बास अपनी बहन रुकैया को बुलाओ। रुकैया करीब आई, बीबी कहती है, हुसैन अगर तकलीफ ना समझो तो थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी अब्बास और रुकैया को एक साथ ले जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में वापस आई। बीवी अब्बास और रुकैया को लेकर शजरतुल विदा में रसूल के कब्र पे गई। बीबी अंदर जाती है, मौला अब्बास और बीबी रुकैया को लेकर। बीबी कहती है, अब्बास अब्बास दरवाजा बंद करो। अब्बास ने दरवाजा बंद किया। बीबी कहती है, अब्बास ये क्या है, आवाज आई है, नबी की कब्र है। बीबी कहती है, कहीं रोशनी तो नहीं आ रही? अब्बास कहते हैं, ना अम्मा, रोशनी नहीं है। बीबी कहती है, मैं कौन हूँ अम्मा? आवाज आई। मौला अब्बास कहते हैं, अम्मा तुम हमारी माँ हो। बीबी कहती है, बीबी अपने सर से चादर उतारती है और कहती है, अब्बास अपना दायां हाथ मेरे सर पर रखो। रुकैया अपना दायां हाथ मेरे सर पर रखो, दूसरा हाथ नबी के कब्र पे रखकर मेरे साथ वादा करो। नबी की कब्र को जामीन बनाकर मेरे साथ वादा करो कि सफर में कहीं ज़ैनब हुसैन को छोड़ तो नहीं जाओगे, कहीं सफर में ज़ैनब हुसैन को छोड़ तो नहीं जाओगे। अब्बास ने जब सुना कि अब्बास ज़ैनब कहीं सफर में ज़ैनब हुसैन को छोड़ तो नहीं जाओगे, बीबी रोकर कहती है, अम्मा तुम्हारी चादर की कसम, अम्मा तुम्हारी चादर की कसम, जो भी बच के आएंगे तुझे बताएंगे कि अब्बास ने किस तरह से वफा की। बीबी रुकैया से कहा, जवान लड़ते रहते हैं, शहीद होते रहते हैं। रुकैया वादा करो कि अब्बास के हाथों से गिरते हुए अलम को इस तरह से संभालोगी। बीबी रुकैया वादा करो कि अब्बास के हाथों से गिरते हुए अलम को इस तरह से संभालोगी कि जहरा की बेटियों को एहसास तक न हो। अब्बास मारे गए, हम बेआसरा हो गए। ये वो अब्बास है कि जब मौला पूरा वाकया बयान नहीं करना है, मौला अब्बास जब घोड़े से तशरीफ लाते हैं, मौला अब्बास आवाज देते हैं, मौला अब्बास करीब आओ। मौला अब्बास कहते हैं, हुसैन करीब आओ, हुसैन करीब आओ। हुसैन आए, मौला कहते हैं, हुसैन कहते हैं, अब्बास मैं हुसैन हूँ, मैं आ गया हूँ। अब हुसैन कहते हैं, अब्बास का सर अपने जानू पे लेते हैं। हुसैन कहते हैं, अब्बास आंखें खोलो, अब्बास आंखें खोलो, मैं हुसैन हूँ, मैं आ गया हूँ। अब्बास कहते हैं, मौला मेरे आंखों में तीर है। हुसैन ने एक एक करके तीर निकाला। हुसैन कहते हैं, अब्बास आंखें खोलो, मैं हुसैन हूँ, मैं आ गया हूँ। अब्बास कहते हैं, मौला आंखें बाद में खोलूंगा, पहले ये बताओ सकीना तो साथ नहीं है। मौला अगर सकीना ने पूछ लिया पानी कहाँ है, मशकीज़ा कहाँ है,
मौला मैं क्या जवाब दूंगा। मौला हुसैन कहते हैं, मौला हुसैन कहते हैं भाई आखिरी वक्त है, मेरे दिल में एक ख्वाहिश है, मेरे दिल में एक ख्वाहिश है, मेरे दिल में एक ख्वाहिश है। तूने सारी जिंदगी खुद को मेरा गुलाम कहलाया। मैं हाथ जोड़कर तुमसे मैं हाथ जोड़कर तुमसे सवाल करता हूँ कि मुझे एक बार भाई कह दो। मौला कहते हैं, मौला अब्बास मैंने अपनी मां उम्मुल बनीन से वादा किया था कि सारी जिंदगी मैं गुलाम बन के रहूंगा, सारी जिंदगी मैं गुलाम बन के रहूंगा, मेरा ओहद ना तोड़। मौला कहते हैं अब्बास तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे भाई कह दो एक बार। जब कई बार हुसैन ने कहा, कई बार माँ का नाम आया, तो अब्बास के सिराने की तरफ से एक मस्तूर की चीख सुनाई दी। आवाज आई, अब्बास तुम उम्मुल बनीन का नहीं, तुम उस जहरा का बेटा है। मैं जहरा तेरी माँ आ गई। अब्बास हुसैन को भाई कहो। अब्बास ने हुसैन को 3 बार भाई कहा। हाय ओ मेरे गरीब भाई, हाय ओ मेरे गरीब भाई, हाय ओ मेरे गरीब भाई। रूह परवास कर गई। हुसैन ने अलम लिया, खाली मशकी डालिया, खामे की तरफ चले। सकीना ने देखा, अलम को देखा, मशकीजे को देखा, सकीना आगे बढ़ी। सकीना कहती है बाबा हुसैन मेरे अब्बास आ गए, मशकीजा आ गया, पानी आ गया। हुसैन कहते हैं आवाज आई, आया है अलम और अलमदान आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वस्यालमुल लज़ीना ज़लमू व यामुल क़ल्बी अला रहमतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन।